डियर स्टूडेंट, अभी हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी। पहली टर्मिनोलॉजी है लाइसेंस सॉफ्टवेयर। लाइसेंस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें मार्केट में या जिनको हम फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते। वो सॉफ्टवेयर जिनको यूज़ करने के लिए हमें प्रॉपर जो है वो लाइसेंस की ज़रूरत होती है, परचेज करना पड़ता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को लाइसेंस सॉफ्टवेयर कहते हैं। लाइसेंस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें सोर्स कोड नहीं मिलते। सोर्स कोड को हम डिस्कस करते हैं जी। सोर्स कोड वो कोड होते हैं जिनके जरिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज या प्रोग्राम तक एक्सेस मिलती है। तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें सोर्स कोड नहीं मिलते। इसके अलावा ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जिनको खरीदने वाला मॉडिफाई भी नहीं कर सकता। इसके अलावा उसको दोबारा नए सिरे से बनाया भी नहीं जा सकता। इसके अलावा उसको आगे फर्दर सेल आउट नहीं किया जा सकता। इसकी एग्जांपल है विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट की विंडो देख लें। आजकल जो अगर डिफरेंट कंट्रीज में अगर वो जो सीरीज मिल रही हैं, इन सबको वायलेट करके उसको रीबिल्ड भी किया जा रहा है, उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है, तो वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो असल में जो सॉफ्टवेयर है विंडो, वो उसको आप फर्दर सेल आउट नहीं कर सकते। जब भी हम लेंगे तो प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसको मॉडिफाई नहीं कर सकेंगे, उसको हम रीबिल्ड नहीं कर सकेंगे, उसके साथ में सोर्स कोड नहीं मिलेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके अंदर ये फीचर्स हों उनको लाइसेंस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है जी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस सॉफ्टवेयर की अपोजिट होती है। वो सॉफ्टवेयर जो कि हमें फ्री में मिल जाए, जिनको हम फ्री में डाउनलोड कर सकें, जिनके साथ हमें सोर्स कोड भी मिले और जिनको हम मॉडिफाई कर सकें। इसके अलावा हम उसको फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। ऐसे सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। लाइनक्स इसकी एग्जांपल है। लाइनक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। हमारे पास सोर्स कोड होता है जिसकी वजह से हम चेंजेस कर सकते हैं, उसको मजीद इन्हांस कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है जी शेयरवेयर। शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें ट्रायल बेसिस पे फ्री में मिलता है। यानी में शुरू के 30 डेज अगर फ्री में मिल जाता है या एक 1 ईयर के लिए फ्री में मिल जाता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमें ट्रायल बेसिस पे फ्री में मिले और उसके बाद अगर हमने उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो हमें पे करना पड़े, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को शेयरवेयर कहा जाता है। इसकी एग्जांपल आईडीएम है, एंटीवायरस। कुछ एंटीवायरस ऐसे हैं जो कि शेयरवेयर की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा या तो ये सॉफ्टवेयर हमें लिमिटेड टाइम के लिए फ्री में मिलता है, या दूसरी कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें हमें ये सॉफ्टवेयर लिमिटेड फीचर्स के साथ फ्री में मिलता है। तो शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कि लिमिटेड फीचर के साथ फ्री में मिले, या फिर दूसरी सूरत यह है कि ट्रायल बेसिस में हमें फ्री में मिले। ऐसे सॉफ्टवेयर को शेयरवेयर कहा जाता है। लास्ट है जी फ्रीवेयर। फ्रीवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम फ्री डाउनलोड कर सकें, जो हमें फ्री में मिल सके, लेकिन इसके साथ हमें सोर्स कोड नहीं मिलता और फर्दर इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जिस तरह कि हम इसको सेल आउट नहीं कर सकते, इसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ऐसे सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर कहा जाता है। गूगल क्रोम जिस तरह है, स्काइप है, व्हाट्सएप है, ये सारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो फ्रीवेयर की कैटेगरी में आते हैं, जो हमें मिल तो नेट से फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन इसको हम जो है वो आगे फर्दर इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सोर्स कोड भी नहीं होते और हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम इसको फर्दर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा कंप्यूटर
ऑन नहीं हो सकता, हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। फर्दर हमने जितनी भी प्रोसेसिंग करनी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर इम्पॉसिबल है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर हमने कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जैसा कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या कोई भी ब्राउजर इंस्टॉल करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, गेम डाउनलोड करनी है, कोई भी काम करना है, तो हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। इसको आप इसी तरह समझिए जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर रूह होती है, जिस तरह रूह के बगैर इंसानी जिस्म का वजूद बरकरार नहीं रह सकता, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम एक रूह का रोल प्ले करती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूजर और हार्डवेयर के दरमियान या डिफरेंट सॉफ्टवेयर और यूजर के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, एक इंटरफेस का काम करता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, हार्डवेयर रिसोर्सेज हो या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो। हार्डवेयर रिसोर्सेज की बात की जाए तो कंप्यूटर का कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, सेकेंडरी स्टोरेज है, प्राइमरी मेमोरी है, सीपीयू है। इन सबको मैनेज करने के लिए, या अगर हम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की बात करें जिस तरह वर्ड, एक्सेल या बाकी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, इन सबको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। यानी हम जितना भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं हम वहीं पे, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। हम तभी बाकी प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं जब हमारे कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक पुल का, एक इंटरफेस का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है यूजर के और हार्डवेयर रिसोर्सेज के दरमियान। अगर लेट्स सपोज यूजर है, एक वर्ड में फाइल ओपन की हुई है और उस फाइल का प्रिंट आउट लेना चाहता है, तो डेफिनेटली यूजर किस रिसोर्स को एक्सेस करेगा? वो हार्डवेयर रिसोर्स को एक्सेस करेगा, प्रिंटर को एक्सेस करेगा। तो ये जो प्रिंटर को एक्सेस कर रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल जिस तरह विंडोज है, लिनक्स है, यूनिक्स है, या मैक, एप्पल वालों का मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम वो सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के लिए या हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब अगले इंट्रोडक्शन के बाद बात करते हैं थोड़ी सी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मजीद, के देखें डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं। अब अगर बात की जाए रिसोर्सेज की, तो कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, या आपके हमारे जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो हमारे कंप्यूटर के अंदर पड़े होते हैं। अब अगर हमने इन सबको सीपीयू की जरूरत होती है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, प्रोग्राम्स, जो इन सबको सीपीयू की जरूरत होती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनके दरमियान जो है वो स्केड्यूल करता है कि किस वक्त किसको कितना जो है वो सीपीयू प्रोवाइड करना है, फिर उससे डीएलोकेट करवा के किसको सीपीयू एलोकेट करना है, सीपीयू किसको देना है, इन सब के दरमियान स्केड्यूल करता है। रिसोर्सेज के दरमियान जो है वो सीपीयू जो है उसको स्केड्यूल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रोल प्ले करता है। तो ये तो था स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के का इंट्रोडक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बाद अगला जो हमारा वो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखें ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे बड़ा जो ऑपरेटिंग सिस्टम के तो वैसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं अचीव, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं, जिसमें 95% अचीव हो रहे होंगे। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ मकासद होते हैं जिनको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, कुछ फंक्शंस होते हैं, और करता क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एक, उसे यूजर फ्रेंडली बनाया जाता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है जो कि यूजर को अट्रैक्ट करे। अगर जब तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर फ्रेंडली नहीं होगा तो जो हमारे यूजर हैं
वो उसके ऊपर नहीं आएंगे। जिस तरह देखें आपको पिछली वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ कि हमारे सबसे जो एफिशिएंट, सबसे सिक्योर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज और लिनक्स का को कंपैरेटिवली देखा जाए तो सबसे जो सिक्योर है, सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री में मिलता है, फ्रीली हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन जो वर्ल्ड के अंदर 85% लोग हैं वो विंडोज यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि यूज़र फ्रेंडली होता है। विंडोज जो है बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, इस वजह से लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी अब हम इनकी तरफ ज़रा डिटेल से आ जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला जो काम है वो ये है कि यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करे जो यूज़र के लिए कन्वीनियंट हो, जिसको यूज़र इजीली एक्सेस कर सके, जिसको इजीली यूज़र समझ सके, इजीली इसको यूज़ कर सके। तो ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करना, इंटरफेस जरा आपने देखा होगा विंडोज के अंदर आइकन्स बने होते हैं, मेन्यूज बने होते हैं, ये इंटरफेस कहलाते हैं। तो अगर ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूजर फ्रेंडली हो, कन्वीनियंट हो, यूजर के लिए उसको यूज करना आसान हो, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव की बात करें तो दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये रिसोर्सेज को मैनेज करता है। जितने भी रिसोर्सेज, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, सेकेंडरी स्टोरेज है, मेन मेमोरी है, प्रिंटर लगा होता है, तो ये सारे रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। देखें डिफरेंट प्रोग्राम्स हम यूज करते हैं, वर्ड ओपन किया हुआ है, डाउनलोडिंग लगी हुई है, ये व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, तो डिफरेंट प्रोग्राम्स हम यूज कर रहे हैं। अब सॉरी, हमारे जो कंप्यूटर के अंदर एक वक्त में बहुत सारे हमारे रैम के अंदर प्रोग्राम्स को लगे हुए हैं। तो अब किस प्रोग्राम को कितने रैम की जरूरत है, और जब उसको रैम वो प्रोग्राम हम क्लोज कर देते हैं तो उससे रैम डीएलोकेट करवाई जाती है। तो ये सारा काम ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करना कहते हैं। ये हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जिस प्रोग्राम को जिस वक्त रैम की जरूरत होती है उसको प्रोवाइड करना, फिर उस वक्त उसको सीपीयू की जरूरत पड़ती है वो प्रोवाइड करना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको मैनेज करता है। उसके बाद जो है एफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि एफिशिएंट होना चाहिए। मतलब हम थोड़ा सा इनपुट दें तो हमें ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो। जिस तरह अगर हमने सिंगल क्लिक किया, फॉर एग्जांपल हम सिंगल क्लिक करते हैं किसी प्रोग्राम के ऊपर, तो बहुत सारे टास्क जो है ना हमारा पूरा प्रोग्राम एक ओपन हो जाता है। तो सिंगल आउट इनपुट से ज्यादा जो है वो हम काम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये इसका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा हम अगर नेक्स्ट इंटरफेस पे जाना चाहते हैं, ये नेक्स्ट इंटरफेस पे जाने के लिए हमारी जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव हेल्प करता है। इसके अलावा हम प्रोग्राम को अगर सेकेंडरी स्टोरेज से प्राइमरी स्टोरेज में भेजना चाहते हैं, या उसको रीड करने के लिए किसी भी फाइल को, या हमारी जो फाइल है उसको हम ऑडियो है या जो भी फाइल है उस रैम में पड़ी हुई है और हम उसको सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क में या यूएसबी में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये काम करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, यानी कि पासवर्ड लगाना, किसी भी फाइल को या सिस्टम को प्रोटेक्ट करना ताकि कोई भी इलीगल या अनऑथराइज्ड यूजर हमारे सिस्टम को या उसकी रिसोर्सेज को एक्सेस ना कर सके। तो ये सारा काम करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग टास्क डिफरेंट, देखें हमारे जो डिफरेंट, अब प्रोसेस किसको कहते हैं, पहली बात तो ये है यहाँ पे प्रोसेसिंग टास्क लिखा हुआ है। प्रोसेस किसको कहते हैं? जो भी काम हम अपने कंप्यूटर से करवाते हैं, सीपीयू जो भी काम कर रहा होता है उसको प्रोसेस कहते हैं। अब डिफरेंट जो प्रोसेसिंग हमारे कंप्यूटर के अंदर चल रही हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हम ओपन करते हैं, उनको सीपीयू की जरूरत पड़ती है। और सीपीयू उनको प्रोवाइड करना, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो प्रायोरिटी बेस्ड होते हैं, तो उनको प्रायोरिटी प्रोवाइड करना, उनको सीपीयू पहले प्रोवाइड करना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो अगले ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी लगी होती है उसको मैनेज करना, प्रोग्राम्स को प्रोवाइड करना, मेमोरी एलोकेट करना, और जब वो प्रोग्राम खत्म हो चुका है, उसको हम क्लोज कर चुके हैं या डिलीट कर चुके हैं, प्रोग्राम एक्सपायर हो चुका है, तो उससे मेमोरी डी एलोकेट करवाना, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा जो डिफरेंट फाइल्स होती हैं उनको प्रॉपर लोकेशन पे
स्टोर करना, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए काम सर अंजाम देता है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा।